प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, प्रभु के नाम की स्तुति हो। फिर से प्रभु का वचन के सामने आने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया। हमारे लिए ये बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप कोई क्रम पसंद करते हैं? जब हम लोग किसी का प्रचार सुनते हैं, क्लास सुनते हैं, जैसे आप मेरा प्रचार सुन रहे और मेरा क्लास सुन रहे, तो आपको मैंने सब चीज क्रमानुसार बताएगा तो आप जल्दी समझ पाता है। आप एक जगह में कुछ प्रोग्राम के लिए गए, वहां पे सारे चीज क्रमानुसार रखेगा, जैसे स्टेज है और वहां की कुर्सियां और वहां का पंडाल, भोजन का व्यवस्था, सब चीज क्रमानुसार टाइम के अनुसार सब कुछ करेगा तो आपको कैसे लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, बोलेगा बहुत अच्छा मीटिंग था। मान लीजिए आप किसी जगह में जा रहे हैं, एक शादी में जा रहे हैं, मान लीजिए वहां पे कोई क्रम नहीं है, कौन क्या करना है कोई पता नहीं है, वहां पे कोई योजना नहीं है, और आपने जब गया था सब वहां पे तितर बितर है, तो आपको कैसे लगेगा? बिल्कुल खराब लगेगा ना। क्योंकि इस चीजों के पीछे क्या कारण है? कारण है कि परमेश्वर ने हमें एक क्रम के अनुसार बनाया। इसी प्रकार हर चीजों में क्रम हम देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग भी परमेश्वर ने इसी प्रकार बनाया ताकि हम क्रमानुसार कुछ करेगा तो जल्दी पकड़ पाते हैं, समझ पाते हैं। आज हम लोग पवित्र शास्त्र के विषय में देखें, बाइबल में देखें, बाइबल में भी एक क्रम है। बाइबल का शास्त्र पुस्तकों को दो भागों में बांट सकते हैं, पहला पुराना नियम, दूसरा नया नियम। पुराना नियम में पहला 5 पुस्तक है, व्यवस्था का पुस्तक है, उत्पत्ति से व्यवस्था विवरण तक का पुस्तक। उसमें परमेश्वर लोगों को देने वाला व्यवस्था, नियम संहिता के बारे में लिखा है, क्या करना क्या नहीं करना। ये विशेष करके परमेश्वर का लोगों को, इस्राएल लोगों को परमेश्वर मूसा के द्वारा दिया हुआ व्यवस्था था, जो हमें हमारे लिए भी लाभदायक है। फिर 12 पुस्तक है यहोशू से एस्तेर तक, जो इतिहास किताब है, हिस्ट्री के रूप में लिखा है, घटनाओं को क्रमानुसार लिखा है। बाइबल की विशेषता है, बाइबल में बताने वाले सारे जगह दुनिया में पाए जाते हैं। ये एक भावनात्मक जगह नहीं है। और फिर 5 किताबें हैं, अय्यूब से श्रेष्ठ गीत तक, वो काव्य पुस्तक है, कविता है। और फिर भविष्यवाणी पुस्तकें हैं, 5 बड़ा भविष्यवक्ताओं और 12 छोटा भविष्यवक्ताओं। 17 किताबें हैं, भविष्यवाणी किताबें हैं। फिर नया नियम में देखें, वहां पे भी एक क्रम पाए जाते हैं। पहला 4 किताबें, मत्ती से यूहन्ना तक की किताबों को सुसमाचार, यीशु मसीह का जीवन, उसका सेवा, मृत्यु और उसके बाद में उसका पुनरुत्थान, सब बातों के बारे में क्रमानुसार अलग अलग एंगल में, अलग अलग बातों में जोर देते हुए लिखा गया है। जैसे यीशु यहूदियों का राजा है, यीशु दास है, यीशु मनुष्य का पुत्र है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। इसी प्रकार अलग अलग बातों में जोर देते हुए यीशु मसीह के चेहरों के द्वारा लिखा गया है। और फिर हम लोग देखते हैं इतिहास किताबें, कैसे कलीसिया का आरंभ हुआ, पवित्र आत्मा का कार्य का आरंभ और पृथ्वी में प्रकट होने का कार्य, इसके विषय में क्रमानुसार लिखा गया है। फिर हम बाइबल में पत्रियां देखते हैं, रोमियो से यहूदा तक जो पत्रियां हम देख सकते हैं। पत्रियां परमेश्वर का भक्तों के द्वारा लिखा गया चिट्ठियां है, पत्रियां है, कलीसिया के लिए, व्यक्तियों के लिए, सामान्य रूप से सभी लोगों के लिए देने वाला सलाह है। उस पत्रियों से सबसे ज्यादा पत्रियां प्रेरित पौलुस ने लिखा है। कई लोग बोलते हैं वो 13 किताबें लिखा, कई लोग बोलते हैं 14 किताबें लिखा, क्योंकि इब्रानियों का किताब का लेखक कौन है करके लोगों को उतना जानकारी नहीं है।
कई लोग अनुमान करते पौलुस ने लिखा, कई लोग बताते किसी और ने लिखा। और अंत में एक किताब पाए जाते हैं, भविष्यवाणी किताब है, जो दुनिया में होने वाली बातों को परमेश्वर ने यूहन्ना को प्रकट किया, उन्होंने लिखा है। अभी मेरा कहने का मतलब है, सारे चीजों में एक क्रम पाए जाते हैं। दुनिया में एक क्रम है और मसीह विश्वास में एक क्रम है, पवित्र शास्त्र में एक क्रम है। हम क्रम के द्वारा समझ पाते हैं, जहां क्रम नहीं था वहां परमेश्वर क्रम लाया। लेकिन सवाल है कि आपका जीवन कैसे है? क्या आपके जीवन में एक क्रम है? आपको उठने का, काम करने का और रेस्ट लेने का क्रम है? यदि नहीं है तो परमेश्वर चाहते हैं एक क्रम लाए। एक दिन में सभी लोगों को बराबर समय मिलता है, लेकिन सुबह से शाम तक हम लोग जो काम करते हैं, सब चीजों में एक क्रम लाएगा तो हमको कितना बात कर सकते हैं, कितना और अधिक हमारा जिंदगी का मतलब पा सकता है। कई लोग अपने जिंदगी में कोई क्रम नहीं है, इसके कारण बहुत परेशान होता है और भीड़ों और सुनसान के जैसा है, शून्यता महसूस करता है। पवित्र शास्त्र और परमेश्वर हमसे चाहते हैं हमारा जीवन में एक क्रम आए। इसके लिए क्या करना है? क्रम लाने वाला परमेश्वर को बुलाए, प्रभु को बोले, परमेश्वर आपका क्रम मेरे अंदर आ जाए, आप मेरे अंदर आए ताकि मेरा जीवन में एक क्रमानुसार हर बात हो सकता है। मैंने बीते हुए दिनों में मैंने अपनी आंखों से देखा क्रम आने से कैसे एक नौजवान हर एक व्यक्ति के जीवन बदलते हैं, उसको मैं अपनी आंखों से देखा। और आपके जीवन में एक क्रम लाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। अपना जीवन को समर्पण करें, प्रभु से बोले, प्रभु मैं एक क्रम में जीवन बिताना चाहता हूँ। सब चीज के लिए एक टाइम टेबल बना दे, ताकि वो टाइम टेबल हमें हर एक चीजों को क्रमानुसार करने में और परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का मकसद हमारा जीवन में पूरा करने के लिए हमें सहायता करे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज आपने हमसे बातें किया, आप बनाया हुआ दुनिया में, आपके वचन में एक क्रम पाए जाते हैं। आपने सृष्टि किया हर चीजों में क्रम है। हम भी क्रमानुसार बातों को समझते हैं। आपका योजना है कि क्रम हमारे जीवन में आना है। प्रभु हमारे जीवन में क्रम लाइए। इसी प्रकार बहुत सारे लोग हैं जिसके जीवन में क्रम नहीं है। आज पवित्र आत्मा उनके जीवन में तो क्रम लाए, ताकि आपका मकसद हमारा जीवन के द्वारा पूरा हो सके। सारे आदर महिमा आपको देते हैं। आपने एक क्रम हमारा जीवन में लाया, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आय से आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह की।